यहाँ पर लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, तो ये उनके लिए डेडिकेटेड है कि दुपट्टा खींचने वाला हर मर्द दरिंदा है, ये बताया हर किसी ने। थोड़ी सी गहरी है, माफ करिएगा। दुपट्टा खींचने वाला हर मर्द दरिंदा है, ये बताया हर किसी ने। लड़की की इज्जत करना सीखो, जिस्म से खेलना नहीं, अपने लड़के को सिखाया नहीं किसी ने। मैं ही काली, मैं ही चंडी, मैं ही सीता, काश कोई उससे ये कहता, पर कमबख्त उस लड़की को ये जताया ही नहीं किसी ने। और मेरी मानो राम लक्ष्मण सीता कभी हमने पढ़े ही नहीं, मेरी मानो राम लक्ष्मण सीता कभी हमने पढ़े ही नहीं, तभी तो ये जिस्मों का खेल आजमाया है किसी ने। शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात चित्तौड़ की भूमि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पूरी शहर कमेटी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर आने का। धन्यवाद आपका। मैं अपना काव्य पाठ अपने हिंदी गीत से आरंभ करूँगा, सुनिएगा। सकल जन विश्वोत्तम भाषा, सकल ज्ञान समायम भाषा, अनुरागी मधुराणि सुभाषिणी, जन एकत्र भाव स्वरूपणि, मन भावन मूल भाव प्रकटतम, अनुशासन आदर पुण्यनम, मातृभाषा सर्वोपरि सम्महि, मातृभाषा है गुणगान गाय महि, हर जन हर मन हर तन मातृभाषा हिंदी है वतन, मातृभाषा हिंदी है वतन, वतन नीव हिंदी है वतन शान हिंदी है, वतन गुरु हिंदी है वतन वृद्धि हिंदी है, वतन प्राण हिंदी है, भारत गौरव हिंदी है, भारत गौरव हिंदी है। ये मेरी स्याही का डब्बा है, हरगिज मिट नहीं सकता। ये मेरी स्याही का डब्बा है, हरगिज मिट नहीं सकता। तुम जोर लगा लो जोर से, हट नहीं सकता। ये असर मेरी शख्सियत का है, सुन लो, ये असर मेरी शख्सियत का है। इतिहास रचने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक कविता है देश के उस शहीद के लिए कि जो मरता तो है, अपने देह त्याग देता है, अपना शरीर त्याग देता है, पर अपनी रूह से अपने देश की हर प्रतिपल रक्षा करता है। सुनिएगा, वह कहता है कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं इस देश के हर एक कण-कण में। जब खतरे में होगा मेरा देश, जीवित हो जाऊंगा रण में। जब खतरे में होगा मेरा देश, जीवित हो जाऊंगा रण में। मेरा हर एक कण, हर वीर के रक्त में घोड़े के भांति दौड़ेगा, शत्रु की एक एक हड्डी को अपने हाथों से तोड़ेगा। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ इस देश की चलती हवाओं में, कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ इस देश की चलती हवाओं में। जब वीर कोई थक जाएगा, तब मीठी हवा का एक झोंका उसकी थका हर जाएगा। कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ इस देश के हर एक नरवीर में। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ इस देश के हर एक नरवीर में। मेरा देश कभी झुक ना पाए, बस जाऊंगा हर रणवीर में। ये देश मेरा, ये देश मेरा, मेरे देश पे जो भी मरता है, ये देश मेरा, ये देश मेरा, मेरे देश पे जो भी मरता है, वो मरता नहीं, वो अमर हुआ, वो हर दिल में बस जीता है, वो हर दिल में बस जीता है। एक कविता है कोरोना काल के ऊपर कि उस समय मजदूरों को बेसहारा होकर जाना पड़ रहा था पैदल अपने घरों की ओर। तो उस समय उनका साथ किसने दिया, उनका दुख सफर में उनके साथ किसने बांटा? सुनिएगा, वो कहता है, मैं निकल लिया अपने पैरों, मैं निकल लिया अपने पैरों, संग लिए साथी ढेरों, उस राह को जिस राह पर एक दिन पसीना निचोड़ा था, मैंने और मेरे भाई ने अपनी हड्डियों को तोड़ा था। मैं निकल लिया अपने पैरों, संग लिए साथी ढेरों, उस राह को जिस राह पर एक दिन पसीना निचोड़ा था, मैंने और मेरे भाई ने अपनी हड्डियों को तोड़ा था। हाँ, उस राह को बनाने वाला वो अभागा बेसहारा वो मजदूर में ही था, वो मजदूर में ही था। सोचा न था फिर कभी, सोचा न था फिर कभी इस राह को पैर चूमेंगे, खून पसीना मेहनत लगी थी फिर भी खुश था, सरकारी ही सही गाड़ी में तो घूमेंगे। पर क्या पता था फिर एक दिन उन पेड़ों से मिलना होगा, जिन पेड़ों की छांव में
बैठकर भोजन खाया था और पेड़ को भी बर्तन दो खाना पानी खिलाया था। और पेड़ को भी बर्तन दो खाना पानी खिलाया था। उस पेड़ को तो अलविदा उस वक्त ही कह दिया था जी। उस पेड़ को तो अलविदा उस वक्त ही कह दिया था जी। और उस पेड़ ने पीछे से टोका फिर और कभी मिलना जी। उस पेड़ ने पीछे से टोका फिर और कभी मिलना जी। उस पेड़ से मिलना, उस राह पर चलना मेरी तकदीर में लिखा था। पर वो पेड़ और वो राह रोते थे मुझको फिर देख। पर वो पेड़ और वो राह रोते थे मुझको फिर देख। पूछा मैंने क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, जाओ यहाँ से जल्दी घर पहुंच जाना। और हाँ कह देते हैं हमसे कभी मत मिलना, हमसे कभी मत मिलना, हमसे कभी मत मिलना।